बात करो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, जे कोई रामायण की कसम झूठी खा लेता है तो महाराज जी उसके साथ क्या होता है, क्या घटना घटती है उसके साथ? कसम झूठी नहीं खानी चाहिए, कोई भी घटना तो अब ईश्वर जाने क्या घटती हैं, पर झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। जो रामायण गीता की जो भी कोई झूठी कसम खाता है महाराज। झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। जो झूठी कसम खाता है मतलब वो उस चीज को मार देता है। जैसे माँ की कसम खा के माँ की कसम तोड़ा तो माँ को मारने जैसा पाप लगता है, माँ की हत्या का पाप लगता है। गीता की कसम खा के झूठ बोला तो गीता को मार देने का पाप लगेगा, उस धर्म ग्रंथ को मार डालने का पाप लगेगा। ये समझ लीजिए कि गौ हत्या करने का पाप, जैसे गौ कसम खाया कोई तो गौ हत्या का पाप लगेगा, ऐसा है। ठीक है महाराज जी, राधे राधे जी इस तरफ लाओ। गुरुजी राधे राधे जी मैं सतना से आई हूँ। मेरे बेटे का 2016 में एक्सीडेंट हो गया था पैर से। यहाँ की जो तलवा है तो मेरे बच्चे का बट कट गया था और मैं सर्जरी करवाई और मेरा बेटा MBA किया और SSC सीजल का कोचिंग किया इंदौर से। और अब मैं शादी भी कर ली अपने बच्चे का, मतलब 2024 में। सवाल क्या है? सर मैं यही बोलती हूँ कि मेरे बच्चे का पैर कब तक ठीक हो सकेगा? जख्म उसका नहीं ठीक होता सर, बहुत इलाज करवाई, 10 लाख की इलाज करवाई और एक मैं मजदूर घर से हूँ। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि डॉक्टर साहब कि आपके बच्चे का पैर ठीक हो गया है, हमेशा पैर इसी तरह रहेगा। शुगर तो नहीं है उसे? सर नहीं है उसको शुगर, पंडित जी। शुगर नहीं है तो ठीक हो जाना चाहिए। घाव नहीं उनके ठीक नहीं होते जिनको शुगर इत्यादि की दिक्कत रहती है। शुगर नहीं है तो घाव ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ही ठीक करेंगे। और डॉक्टर जो बताएं अच्छे से डॉक्टर को दिखाना। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी दिखा सकते हैं, वैद्य को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, बस हो जाएगा, चिंता ना करिए। और गुरुजी उसके किस्मत में क्या लिखा है कि कुछ कमा कर माता पिता की सेवा कर सकता कि नहीं कर सकता? मेरा बेटा नहीं कर सकता, करने वाले सब कर सकते हैं। जी जी, इच्छा शक्ति हो तो सब हो सकता है। इसलिए उसको बोलना मन लगा के मेहनत करे, काम करे, कमाए और जरूर होगा। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि निष्काम कर्म जो क्या है? कोई इच्छा ना रखना, बिना इच्छा रखे भगवान की शरण में रहना, नाम जप करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान की याद में रहना, यही निष्काम है। कोई काम ना हम प्रभु की भक्ति करेंगे पर कुछ चाहेंगे नहीं, प्रहलाद जी की तरह। गुरुजी राधे राधे जी मेरा एक सवाल है कि माँ लक्ष्मी नारायण जी के पैर क्यों दबाते हैं? लक्ष्मी पैर इसलिए दबाती हैं क्योंकि लक्ष्मी भगवान की पत्नी है और माँ लक्ष्मी पत्नी हैं और भगवान नारायण सेवा करते हैं। जो सेवा करते हैं, जो सबसे अधिक काम करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के पास होती हैं और भगवान नारायण के हृदय में भी और चरणों में भी लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए लक्ष्मी नारी है, पत्नी है और पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करें। तो लक्ष्मी जी अपने पति की सेवा करके अपने नारी धर्म को निभा रही हैं और भगवान पति हैं तो उनको हृदय में रख के अपने पति धर्म को निभा रहे हैं। राधे राधे। सब बैठ जाइए, खड़े ना रहिएगा। यहाँ दे दो उनको, हरी मैया को। बैठ जाओ सब लोग, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मेरा नाम आरती है। तो महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि ये मेरा लाला है जिसे मैं गोद में लिए हूँ, इसको मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा मगर मुझे तो कहीं मिला नहीं। मगर ये मैं इतना रोती हूँ, मुझे रुलाता बहुत है, ना मुझे भूख लगती है, ना मैंने खाया भी नहीं है 10-11 दिन से, मगर ये मिलता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ? जिससे पूछती हूँ बोलते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ये रहा। तो वो तो आपके गोद में है, मिलने के क्या सवाल, वो तो है ही आपके पास। नहीं महाराज जी, ये गोद में तो है मेरी, ये तो मुझे भी पता है हाँ कि मेरी गोद में है, मगर मेरा ये सवाल है कि ये मुझे बहुत रुलाते हैं। मैं अपने आप रोती हूँ, रात को उठ उठ के रोती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है। अच्छा है, भगवान की याद में रोना बहुत अच्छी बात है। तो
मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको भी तो देखना है। तो बच्चों को देखिए, उन बच्चों में ही अपने भगवान का दर्शन करो, उन बच्चों में ही ईश्वर का दर्शन करो और अपने कर्तव्य को निभाओ। बेटों को भी देखो, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। एक तो 12 साल की है, एक 8 साल की बच्ची है, 2 बच्ची है मेरी, तो और बच्चों ये में, तीसरा लाला है। तो बच्चों में ही भगवान का दर्शन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ और सब में ईश्वर को देखो। भगवान कब मिलेंगे ये सवाल ही गलत है ना। लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, भगवान मिल चुके, अब पहचानने की देर है। अच्छा ये बताओ, जी आपके पति हैं? हाँ जी, पति तो हैं। तो पति कौन है? मानती हूँ पति परमेश्वर है, हाँ, तो पति लेकिन भगवान है। पति परमेश्वर तो मिल चुके हैं। माँ बाप भगवान के रूप में है, कोई दीन दुखी सब में ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, घड़े में क्या है? पानी घड़े में तो पानी है, पानी निकाल दो हाँ तो जी, क्या है? खाली है खाली है। जी, और क्या है? मिट्टी है बाकी तो। जी घड़े में केवल मिट्टी है। हाँ हाँ, जैसे घड़े में है माटी, लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? घड़ा, हाँ जी, जबकि है वो क्या? मिट्टी। हाँ घड़े में मिट्टी है, घड़ा जैसा कुछ भी नहीं है, एक आकार को घड़ा कहा जाता है। उसी तरह है मिट्टी पर कहा जा रहा है घड़ा। उसी तरह आप जो देख रहे हैं सब है भगवान। जो दिख रहा है, आंखें जिसे देख सकती हैं वो ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। परंतु जैसे कुम्हार से क्या बोला जाता है, भैया घड़ा दे दो, कोई ये नहीं बोलता घड़ा भैया भैया मिट्टी दे दो। उसी तरह लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है। व्यवहार में तो सबको कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, नदी है, समुद्र है, आकाश है, पानी है, लेकिन है सब में ईश्वर। जैसे है माटी पर दिख रहा है घड़ा, ऐसे है भगवान पर दिख रहा है संसार। इसलिए जो दिख रहा है वह ईश्वर है। इस दृष्टि से जब देखोगे कि ये भगवान है तो आपको फिर हर जगह ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। ये विश्वास आ जाए कि ईश्वर ने संसार बनाया, सब में वही समाया है। अच्छा बताओ, सोने का आभूषण होता है, हाँ जी, सोने के आभूषण में क्या है? सोना है। आभूषण जैसा कुछ होता है? गले का हार, माथे की बिंदिया, हाथ की चूड़ी, कमर की करधन, हर आभूषण में क्या है? सोना है। पर हर आभूषण का नाम अलग अलग है ना। कान का झुमका, बाली, माथे की बेंदी, बाजूबंद, नाम सबके अलग हैं, सबके उपयोग भी अलग हैं, पर सब में एक ही सोना है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, उसी तरह नाम सबके अलग हैं, ये स्त्री, ये पुरुष, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, नाम सबके अलग अलग हैं, आकार सबके अलग अलग हैं, बोली भाषा सबकी अलग अलग है, पर सबके भीतर एक ही ईश्वर समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण में एक ही सोना व्याप्त है। महाराज जी ये बात मुझे भी ज्ञात है, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानती हूँ, मगर मेरा भाव इतना है कि मैं इसके बिना, मतलब ये मुझे बहुत रुलाता है, रोती बहुत हूँ मैं। अच्छा है ना, भगवान के लिए रोना बुरा नहीं है। भगवान के लिए द्रौपदी रोती हैं, कुंती तो माता रोती हैं, यशोदा मैया रोती हैं, गोपियां रोती हैं, भरत जी रोते हैं। राम के वियोग में भरत जी 14 साल रोए। भगवान की याद में रोना ही भक्ति है, यही सच्ची भक्ति। महाराज जी अब मेरे पति कहते हैं कि तुमने इनको रख रखा है ना, तो तुम्हारी चिता में आग भी यही लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं ठीक है, पति अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह। देखो आप ना भक्ति कर रही हो, हाँ, पर पति है ना, नहीं मानते वो। कोई बात नहीं, सब एक से नहीं होते। हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो जाएं, पर सब तो देखो, गुलाब बगीचे में सब तो गुलाब ना होंगे, कुछ चंपा भी रहेगी, कुछ अन्य पुष्प भी रहेंगे। बगीचे में सारे आम तो नहीं होते, बबूल भी होता है, नीम भी होती है। उसी तरह सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। आप पत्नी हो ना, तो पति को लगता है कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम करे, मुझे भोजन दे। अब आप दिन भर पूजा में लगी रहती होगी, नहीं तो पति परेशान हो जाते होंगे। नहीं महाराज जी, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं मुझे इतना पूजा में टाइम नहीं, मैं जॉब भी करती हूँ। तो अपने पति को टाइम दिया करो। रात दिन मैं बस इन्हीं का नाम जपती। नहीं, आप अपने पति को टाइम नहीं देती हो? देती हूँ। टाइम दिया करो, पत्नी का धर्म निभाओ। आप भक्त का धर्म तो निभा रहे हैं भगवान से,
मैं नहीं इनके पीछे चलती हूँ, ये मुझे परेशान करते हैं। 2 अच्छा महीने है। से तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान परेशान कर रहे हैं, वरना लोग भगवान को परेशान कर रहे हैं। वरना भक्त भगवान को परेशान करता है, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ऐसा हो जाए, हम मुझे लड्डू कुछ चढ़ाएंगे, ये हो मुझे जाए। कुछ इनसे चाहिए भी नहीं। हाँ। मैं इनसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस मुझे थोड़ा अपने बच्चों को 8 साल का मुझे टाइम दे दें तो मैं उनको सेवा कर सकूँ, अपने बच्चों की भी। तो बच्चों की सेवा करो, तो पढ़ाओ लिखाओ। अब ये इस टाइम दे नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ? मुझे तो यही लगता है कि किसी मंदिर में बैठ जाऊँ, जब तक यहाँ आए ना तब तक वहीं बैठी रहूँ। हाँ तो आप देखो, आप बैठी रहोगी अच्छा है, लेकिन आप भगवान को पा चुकी, पाना बाकी है ऐसा मैं नहीं कहता। अच्छा, भगवान आपको मिल गए। कैसे मिल गए? हमें तो दिखते ही नहीं है। पति कौन है आपके? पति तो परमेश्वर है, वो तो हम भी मानते हैं। तो उन्हीं में देखो अपने भगवान, बच्चों में अपने भगवान देखो, सब में ईश्वर है, ना जाने किस रूप में नारायण। महाराज जी, मैं आपको बता दूं, मैं सर्वव्यापक सब में ईश्वर देखती हूँ। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भगवान, भैंस है, गाय, सब में, हाँ, पति में, बच्चों में, सब में देखती हूँ। मेरा भाव ऐसा है। सही और मैं ये भी चाहती हूँ कि लगता है मुझे कि जब प्रभु की असली कृपा होती है, जब सब में भगवान की छवि दिखाई दे। मुझे ये भी ज्ञात है, लेकिन इन्होंने जो मुझे पागल कर रखा है कि रुलाना और ये परेशान करना, जो हम नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता है, ये क्या है? ये मेरे समझ में नहीं आता। तो भोजन कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। तो अच्छा स्वादिष्ट बनाया करो। आप कहती हो अच्छा नहीं लगता, अच्छे महाराज जी- बनाओगे, अच्छे से भोग लगाओगे, प्रसाद पाओ मस्त, अच्छा बनाया करो, स्वाद युक्त बनाओ, अच्छा भगवान के लिए। ये मत सोचो हमें खाना, ये भाव से बनाओ, भगवान के लिए बना रहे, भोग लगा के खाओ। इन्हीं के लिए बनाती हूँ। हाँ तो इनको बना के खाया भी करो। खाया नहीं करती आप? खाती तो हूँ, लेकिन अब 24 घंटे में एक आध बार थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, वरना खाने का मन नहीं करता है। तो एक बार में खूब ढेर सारा भर भर के टट्ठ भर के भात खा लिया करो। महाराज जी, आप भी हंसी की बात में जब आई थी तभी मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ना हो महाराज जी मेरी हंसी बना दी, क्योंकि नहीं, मैं आपको आपकी हंसी चैनल नहीं में बना रहा देखती हूँ। हूँ। आपकी हंसी नहीं बना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप खाया करो भर भर के। भाई आप रोती हुई आई हो, हमारा धर्म है कि हमारे पास जो रोता हुआ आएगा हम उसको हंसाएंगे, ये हमारा धर्म है। आप देखो, आप तो हमेशा रोती रहती हो। हाँ। घर में बैठी, मंदिर में बैठी, पति के पास, समाज में रो ही रही हो, एक हमारे पास आई हो तो कम से कम हम तो आपको हंसा दें। तो मैं एक अपने गाना सुना था जो कि तेरे मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको रुलाती रहूं, हंसाती रहूं। तो मैं इसीलिए अब कान्हा के लिए बस रोती ही रहती हूँ। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, तो आता ही नहीं है। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए रोना सबसे उत्तम भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति इस धरती पर है नहीं। जो आप कर रही हो ना, सबसे उत्तम, इसलिए रोया करो भगवान की याद में। लेकिन रोना भी है, हंसना भी है, जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। हाँ, मैं खुद चाहती हूँ कि जिम्मेदारी पूरी कर लूँ, इसके बाद में चाहे तू मुझे मीरा बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बेटियों का विवाह कर दो, फिर इसके बाद आप आज़ादी से खूब भजन करना मीरा की तरह। अभी तब तक भजन करना, पर जिम्मेदारियां भी संग संग। महाराज जी एक उपाय बता दो, मुझे रोना बंद हो जाए, मैं खाना खाने लगूँ सही से, तभी तो कर पाऊंगी। आप ये भी तो मतलब बताइए। खा नहीं पा रही इस बात का रोना है, दुख है? नहीं महाराज जी, इस लाला ने मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए मैं आपसे यही प्रश्न लेके आई हूँ आपसे। कोई उम्मीद नहीं है बाकी। अच्छा, आप यहाँ चल के खाओ, रसोई में जाके भोग लगाना भगवान जी को, खाना। मैंने खाया था थोड़ा सा खाया था, मन नहीं किया खाने का। फिर क्या, मैंने खाया ही नहीं। फिर फेंक दिया? नहीं, वही थोड़ा सा रखवाया था मैंने, बस, ज्यादा नहीं। कितनी रोटी? रोटी नहीं थी, वो चावल से शायद समा के चावल बना रखे व्रत का। अच्छा, आज व्रत वाला है। हाँ, तो थोड़ा सा आधा चमचा रखवाया था, वही खाया। ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके बढ़िया बनाना, खूब खाना। महाराज जी 15-20 खाना तो रोटी मैं तो खा इतना लेना। अच्छा बनाती हूँ कि आप भी आओगे तो खाओगे तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। चलो हम आएंगे तो खिलाना। आएंगे, ठीक है महाराज जी। गाजियाबाद में रहती हूँ मैं। राधे राधे। चलो, खुश रहो, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है
कि जैसे रामनवमी है, छठ पूजा है, दिन में छठ पूजा की पूजन होती है, रात में मांसाहारी भोजन करने वाले लोग करते हैं, उस समय हमें बहुत क्रोध आता है, उस समय के लिए मार्गदर्शन करें हमें। देखो, मांसाहार कोई कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसलिए आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना है। और आप लोगों को समझाओ, आप लोगों का मार्गदर्शन करो, लेकिन आपको लोगों के चक्कर में अपनी शांति भंग नहीं करनी। और माँ का आदेश हो कि हाँ दो इस चीज़ में पैसे, तो हमें गुस्सा आती है उस वक्त। पैसे कौन मांगता है? पैसे माँ जैसे जमाई हो घर के, तो उसको देने के लिए, इस खाने के लिए, तो हम कहते हैं तो नहीं। जमाई कौन है आप? मतलब मेरे ननद का हस्बैंड हुए, और भी तो आपके मतलब ननद अपना के पति पैसा मांगते हैं? नहीं नहीं, सासू माँ देने के लिए प्रेरणा करती हैं कि क्यों नहीं दोगी, खाने वाले खाएंगे। अच्छा, मांस खाने का पैसा वो लेते हैं हम, आपसे? हाँ, तो हम मांस खाएं वो पैसा हाँ, लें आपसे? हाँ, क्योंकि हम उस घर के हैं ना सदस्य भी, तो बेटा बहू तो है। वो क्या चंदा करते हैं खाने के लिए? नहीं, जब मेरे घर में आए तो सबके घर भैया थोड़ा दे रहे। मेरे घर में आए तो जमाई का सेवा करना हमारा धर्म तो है। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है? कैसा हाँ। जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं, भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, उसे बकरा चाहिए? हाँ, बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा इसके लिए- खाने आता है ससुराल? और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। और इसके लिए माँ रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उड़ जाती है कि हमारे हाँ। दामाद को बकरा नहीं दिया। ले, उस समय हम सोचते हैं कि हम क्या करें। क्या करो? तो आज वो बकरा खा रहे, केवल बकरी खाते हैं कि भैंसा ऐसा भी खाते हैं? अब पता नहीं क्या खाते, हम नहीं जानते गुरुजी ये चीज। तो सास आई हैं आपकी? नहीं आती तो उनसे बात करते कि दामाद को काहे बकरा खवाती हो? नहीं, वो नहीं आए। अच्छा, मांस खाने वालों से सवाल है, उनसे पूछना, अपनी सास से हाँ। और अपने दामाद जी से, मतलब आपके ननद के पति से, हाँ। उनसे पूछना कि मांस तो खाती हो, जैसे सास खवाती है बकरे का मांस, तो कल को सास जब टैं हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? नहीं ना, तो दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? पता नहीं, क्योंकि क्या मांस तो मांस है, चाहे बकरे का हो चाहे कुत्ते का हो। खाने वाला कुत्ता का भी खाता है, सुअर का भी खाता है, और खाने वाला इंसान का भी खाता होगा। कौन पता, किसे पता कि न खाता होगा? भाई, मांस खाने वाला जो बकरा खा सकता है, हिरण का मांस खा सकता है, भैंस का मांस खा सकता है, वो आदमी का नहीं खाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों है कोई गारंटी? अब उसकी थाली में आदमी का मांस परोस दिया जाए तो वो तो मांसाहारी, वो तो खा ही जाएगा। तो सास का ही मांस उसे दिया जाए तो खाना जाएगा? नहीं, घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है, ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको, बताओ। नहीं, घर में आए तो सेवा करना हमारा तो कढ़ी धर्म, भात उसी खिला चीज़ के सेवा करो, नहीं, उससे सेवा खीर नहीं, सेवा, खीर संतुष्टि- खिला के सेवा करो। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे तो ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले हैं। ये बातों वाले नहीं है फिर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। हम लोग मानते हैं कि दशहरा के दिन रावण मरा, जबकि रावण दशहरा के दिन नहीं मरा। संत जनों का कहना है कि दशहरे के दिन रावण को मारने की योजना बनी थी। और मैं आपको एक दशहरे के दिन रावण को मारने की क्या बनी? योजना। तो राम जी ने दशहरे के दिन ही योजना बना के हनुमान जी को विदा किया कि जाओ चारों तरफ खोजो कहाँ है सीता। तो योजना बनी, इसलिए जब योजना बनी तो राम ने जिस तारीख को योजना बनाई तो भक्तों को लगा कि अब जिस दिन योजना बन गई समझो रावण
मर गया, इसलिए उस दिन को ही रावण का मरण मान लेते हैं, किसी दिन मरा रावण। और मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, सुंदर। चलो, राधे राधे। राधे बेटा। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं बिहार रामनगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताश्री जो है, हमारे जन्मदाता पिता जो हैं, वो विगत 25 वर्ष से भगवान भोलेनाथ के सेवा में वो चले गए हैं, घर छोड़